जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ में आज अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। हजरतगंज में दर्जनों की संख्या में नौजवान पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जूनियर एडेड शिक्षक के 6000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। 2019 से भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। यूपी में नई सरकार का गठन भी हो गया है, नई भर्तियों का भी ऐलान हो गया है, लेकिन जूनियर एडेड की चर्चा कहीं नहीं है। इस बात से नौजवान खफा हैं और आज उन्होंने लखनऊ में इस पर प्रदर्शन भी किया। आइए सुनते हैं कि वहां जो नौजवान प्रदर्शन कर रहे थे उनका इस मसले पर क्या कहना है। चल रही जूनियर एडेड सहायक अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थी है सर। हम लोग 4-5 महीने से ऑफिस टू ऑफिस एससीईआरटी का भी प्रयास निदेशालय का चक्कर लगा रहे हैं सर। हमारा मांग ये है कि हमारी भर्ती परीक्षा हो गया है, परिणाम भी आ गया है सर, नियुक्ति प्रक्रिया इसकी बाकी है सर। 17 नवंबर को इसका रिजल्ट आ चुका है और निदेशालय के पास जाओ तो पीएनपी भेजती है, पीएनपी के पास जाओ तो निदेशालय भेजती है। जो भी बेसिक शिक्षा डायरेक्टर है सर्वेंद्र विक्रम सर, वो एकदम केवल ऊहापोह की स्थिति में इस भर्ती को बनाए हुए हैं। केवल बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, कह रहे शासन स्तर से रोक लगा रखा है सर। इस भर्ती को विगत 5 महीने हो गए सर रिजल्ट आए हुए, केवल इसमें केवल काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र बांटना है सर। ये भर्ती प्रक्रिया पहले मैनेजमेंट के थ्रू होती थी। माननीय योगी जी ने इसको 2019 में कैबिनेट के द्वारा इसको प्रतियोगिता के द्वारा कराया, पहले परीक्षा के माध्यम से कराया और ये अधियाचन 2019 का है। पहले प्रक्रिया मैनेजमेंट कराती थी, अब इस पे सीटेट और सुपर टेट के माध्यम जूनियर सुपर टेट 17 अक्टूबर को हुआ। अधियाचन ये अप्रैल का था, अप्रैल में पेपर होनी थी, लेकिन ये पेपर हुआ 17 अक्टूबर को। 15 नवंबर को इसका रिजल्ट आया। 5 महीने से हम लोग दर दर भटक रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। अगर पीएनपी जाओ तो कहता है निदेशालय जाओ, निदेशालय जाओ तो कहता है पीएनपी जाओ। इलाहाबाद और लखनऊ का आए दिन हम लोग के संगठन के लोग अब 45,257 बच्चे इस परीक्षा में पास हैं और सरकार ने अभी तक यह नहीं क्लियर किया है कि कितनी सीटें हमारे पास रिक्त हैं। मंत्री आवास क्यों जा रहे थे? मंत्री आवास सर शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे हैं और ज्ञापन देने जा रहे हैं। रही बात एक मिनट सर, पुराने शिक्षा मंत्री जी ने चुनाव से पहले 30 दिसंबर का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि 30 दिसंबर से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी, किंतु चुनाव बीत गया और अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया चालू नहीं हुई। इस नाते नए शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद और जो ज्ञापन है, ज्ञापन के माध्यम से अपना 6000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कराने के लिए हम लोग ज्ञापन देने जा रहे थे सबसे। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता सफ़ी अहमद जुड़ गए हैं। सफ़ी, सरकार ने, योगी सरकार ने जो पहला बड़ा वादा किया वो किया कि हम अगले 100 दिनों में 10,000 भर्तियां निकालेंगे। ये स्टूडेंट्स की मांग, लगातार अभ्यर्थियों की मांग पिछले बार शासन में भी था और अभी भी वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए योगी सरकार की 2.0 की जो सरकार है वो बन चुकी है और कहीं ना कहीं अगर आप बात करें हम तो जो प्रदर्शन का दौर है वो भी शुरू हो चुका है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं पहला प्रदर्शन माना जाएगा। क्योंकि नौकरी को लेकर इनका साफ तौर से कहना है कि 5 महीने से ये दौड़ रहे हैं लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि 2019 में सहायक भर्ती की परीक्षा निकली थी, उसके बाद 45,257 बच्चे इस परिणाम में पास हुए थे। और बात करें तो हम ये जूनियर एडेड शिक्षक अभ्यर्थियों ने इसको बैनर तले प्रदर्शन किया और साफ तौर से इनका ये कहना था कि जो 6000 पद हैं जो नियुक्ति की मांग को लेकर वो उनको दिया जाए। 6000 पद खाली पड़े हैं, क्योंकि इससे पहले जो है इसके जो चुनाव जिस तरीके से नौकरी दी जाती थी, जिस तरीके से इसके एग्जाम कराए जाते थे, बिल्कुल बदलाव करके नए तरीके से एग्जाम कराए गए, नए तरीके से प्रतिक्रिया हुई और उसमें लड़कों ने प्रतिभाग भी किया और पास भी हुए। पास हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जब इनकी नौकरी देने की बारी आई तो लगातार टहलाया जा रहा है। अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, ना ही कहीं किसी से बात हो पा रही। तो आज यही सब जितने भी सहायक भर्ती के अभ्यर्थी थे वो मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन रास्ते में ही पुलिस बल ने इनको रोक लिया। फिलहाल सभी ने ज्ञापन सौंपा है और अपनी मांगों को रखा। सफी, इसमें दिक्कत क्या है? यदि पद खाली है, इन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया, केवल काउंसलिंग बची हुई है, तो सरकार या प्रशासन इन्हें क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहा? क्यों इन्हें लखनऊ दिल्ली, लखनऊ इलाहाबाद दौड़ाया जा रहा है? कोई क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कुछ कह रहा है? देखिए अभी प्रशासन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। बात करने की कोशिश की थी लेकिन बात नहीं हो पाई है। लेकिन अगर देरी की बात करें तो अगर इसको समझना जरूरी होगा, क्योंकि अभी सरकार का गठन हुआ है, अभी कुछ ही दिन बीते हैं, मंत्री बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भी नए मंत्री हैं, उनको समझने में टाइम लगेगा, समझाने में टाइम लगेगा। तो अभी सारी चीजें समझेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं इनका नंबर आएगा। क्योंकि देखिए इस
लग रहा है कुछ तकनीकी खराबी आ गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी कार्तिकेय शर्मा भी जुड़ चुके हैं। कार्तिकेय, आपने सुना होगा कि लखनऊ में आज एडेड अभ्यर्थियों, शिक्षक भर्तियों को लेकर वहां पर कई सारे लोगों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार में उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। अभी हम शफी से बात कर रहे थे एक टेक्निकल ग्लिच के पहले। सरकार आश्वासन दे रही है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन इन छात्रों को, इन अभ्यर्थियों को इलाहाबाद से लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद दौड़ाया जा रहा है, लेकिन शिक्षा मतलब नौकरी के मामले में कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जा रहा। मुझे ना दो चीज लगती है। एक चीज ये लगती है कि कहीं ना कहीं सरकारें और राजनीतिक दल सच नहीं बोलते हैं। अब वो सच इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि भाई चुनाव सबको जीतना है, और अगर ये सच बोल देंगे कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम सभी को नौकरी दें, और सभी को ऐसी नौकरी दें जो रेगुलराइज नौकरी हो, कहने का मतलब पे कमीशन वाली नौकरी हो जाए, कहने का मतलब ऐसी नौकरी हो जाए जिस नौकरी से आप रिटायर हो जाए, जिससे कि मतलब कहने का मतलब है कि पूरा घर परिवार आराम से पल जाए, तो वो सच कहने का मुझे लगता है किसी को मादा नहीं है। मोटी बात यह है कि भारतीय राज्यों में जो फिजिकल हेल्थ है वो इतनी खराब है कि ये लोग नौकरी दे ही नहीं सकते हैं। इनके जितने भी आप देखें राजस्व विभाग की जो रिसीट्स हैं, 35 से 45% तो केवल नौकरियों के उस पर जाता है। जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग, कई लोग कह रहे थे बड़ा मक्खनदार मंत्रालय मिल गया जितिन प्रसाद को, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 40,000 करोड़ के इस विभाग में लगभग 30 से 32% केवल, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, सिर्फ नौकरियों की तनख्वाह है। यानी बाकी आप खर्च करिए तो 35% तो तनख्वाह देंगे। तो मोटी बात यह है कि कोई ये चीज कहता नहीं है कि भाई हम कर नहीं सकते। अभी जैसे ये इनको सबको कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया जाए और ये सब लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ भी जाए, फिर बात होगी भाई हमको रेगुलराइज करिए, फिर रेगुलराइज पे बात अटक जाएगी। कार्तिकेय, तो इसलिए कोई आश्वासन दे नहीं पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल ये सारे मसले बाकी जगहों के भी। यहाँ पर कार्तिकेय पद है, पदों में रिक्तियां हैं, सरकार ने परीक्षा ले ली, पास हो गए, केवल काउंसलिंग बाकी है और उनको पद की नियुक्ति देना बाकी है। समस्या यहाँ आ रही है कि उसके बावजूद उनको कहा गया कि आपको हम करा देंगे, उसके बाद नई सरकार आई, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और उसके बाद दोबारा उनके जीवन में आंदोलन और इलाहाबाद, लखनऊ। अब वो आप कह रहे हैं कि आंदोलन हुआ, इलाहाबाद से लखनऊ जा रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वाकई इतना पैसा है, इतनी नौकरियां हैं, तो एक झटके में अनाउंस भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रशासनिक और राजस्व को लेकर दिक्कत है। इसका मतलब ये लोग सच बात बता नहीं रहे। मतलब जी सफ़ी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, पहले भी 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी हंगामा चलता रहा, प्रदर्शन चलते रहे। यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के बाद पर्चा आउट हो जाता है, पर्चा आउट के बाद दोबारा एग्ज़ाम होता है और उसके बाद रिजल्ट नहीं आता। तो ये जो तमाम चल रहा है, यदि हालत इतनी ही खराब है तो सरकार एक क्लैरिटी क्यों नहीं दे पा रही है? सरकार नौकरी भी नहीं दे रही है और क्लैरिटी भी नहीं दे रही है। देखिए, अगर बात करें हम 97,000 शिक्षक भर्तियों की, तो वो लगातार कई महीनों तक उन्होंने प्रदर्शन किया। बिल्कुल चुनाव के आखिरी तक प्रदर्शन करते रहे वो। बिल्कुल लास्ट टाइम जिस दिन चुनाव के तारीखें ऐलान होनी थी, जिस दिन चुनाव होना, तो चुनाव तक वो गए, जहां वोटिंग पड़ रही थी वहां भी गए अपनी बात को रखने के लिए। जो विधायक पद के लिए खड़े थे उनसे मिले जाकर अपनी गुहार लगाई कि हमारी बात वहां तक पहुंचाइए और अगर जीतते हैं तो हमारी बात रखिए। अब जीत गए, 2.0 की योगी की सरकार भी बन चुकी है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं ये बात योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंच पा रही है। जिस तरीके से सफ़ी, ऐसा कैसे संभव होगा? जो चीजें अखबार और हर जगह का मतलब हर जगह छाया हुआ है, लखनऊ के सारे अखबारों में छाया हुआ है, मतलब ये मानना आज के दिन में जब सोशल मीडिया का जमाना है कि ये बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही, ये तो लगभग असंभव होगा। देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि बात को पढ़ना और समझाना और समझना, सबसे बड़ी बात यार। हाँ, समझ नहीं रहे वो हो सकता है जी, सबसे बड़ी चीज होती है समझना। अभी ये बात उनको जब समझाया जाएगा, देखिए अगर कोई चीज होती है तो उसको समझाना पड़ता है। मुख्यमंत्री है, कई ऐसे मामले उनके सामने आते हैं, पूरे दिन कहीं ना कहीं मामले आते हैं, लेकिन पूरी तरीके से समझाना कि नहीं ये जरूरी है, ये इनको देना है, ये इनकी जरूरत है और ये इन्होंने किया है। मान लीजिए 6,000 जूनियर एडेड जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है, सिर्फ इनको नौकरी देनी है,
सब कुछ ये प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। सिर्फ इनको एक तरीके से बुला के कि अपना लेटर लीजिए, आप कल से नौकरी ज्वाइन करिए, सिर्फ इतना ही तो करना है। तो ये जाके समझाना पड़ेगा, यूपी जी को समझना पड़ेगा ये चीज। लेकिन अब समझाए कौन? अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, कान से उनको सुनाई नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आखिरी में जो शिक्षक भर्ती कह लें या कुछ भी कह लें, इनको जिस तरीके से बेरोजगार है कह लें, जो प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रदर्शन शुरू होता है और कहीं ना कहीं फिर ये अपने प्रदर्शन करने रोड पे निकल सकते हैं। जी, क्योंकि कार्तिकेय, फिजिकल डेफिसिट या फिजिकल कंडीशन सरकार की खराब है, ये तो सब जानते हैं। समस्या क्या है? नौकरी भी देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। जब से योगी आदित्यनाथ की 2.0 की सरकार आई है, जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट ये है कि हम 100 दिनों में 10,000 नई भर्तियां करेंगे। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि जिसके बारे में एक तरफ से सरकार इसको अति महत्वपूर्ण मानती भी है, अनाउंस भी करती है, और ये भर्तियां ऐसी हैं कि पद रिक्त है, केवल लेटर देना है, सारी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और अधर में लटके हुए हैं छात्रों का भविष्य, और छात्र बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है। दुनिया में कभी भी कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जो नौकरियां प्रॉमिस नहीं करती है। अमेरिका में भी हर बार राष्ट्रपति आके नौकरी प्रॉमिस करते हैं और हर राष्ट्रपति प्रॉमिस करते हैं। बस फर्क ये है कि जब वो नौकरी प्रॉमिस करते हैं तो कहते हैं कि मैं यहाँ इंडस्ट्री लगाऊंगा, आप क्या कारखाने खुलवाऊंगा, मैं आप क्या ये करूंगा, उस आदमी का इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये सब कोशिशें बहुत हुई उत्तर प्रदेश में, आपने तो देखा होगा कि बिजली का कारखाना लगेगा। लगता है नहीं नॉर्थ इंडिया में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जनरल इंडस्ट्री तो लगती नहीं है। फिर सबकी आशा टिक जाती, भाई सरकार नौकरी दे, सरकार ही हमको एब्जॉर्ब कर ले। और स्किल के नाम पे जीरो। भाई 2014 से स्किल इंडिया प्रोग्राम भी चल रहा है, ठीक है, उसमें सारा ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता, क्योंकि उससे पहले भी लोगों को सोचना चाहिए था कि बिना स्किल की नौकरी नहीं मिलेगी। तो मोटी बात है कि नौकरियां प्रॉमिस करते हैं तो, लेकिन आपको नौकरी प्रॉमिस निजी क्षेत्र के जरिए करनी चाहिए जहां एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है। क्योंकि देखिए कार्तिकेय, इसमें गलती तो सरकार के पार्ट में है ना, क्योंकि हम स्किल की बात करते हैं, लैक ऑफ स्किल की बात कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एक पर्टिकुलर पैमाने पर नौकरी देना चाहते हैं, उस पैमाने पर 6,000 छात्र खरे उतरते हैं, आप उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नौकरी नहीं देते, तो यहां पर ना स्किल की कमी है, ना आप यदि आपके पास राजस्व नहीं है उसकी भी कमी नहीं, यहां इंटेंशन की कमी है। यहां पर और किसी भी चीज की कमी नहीं, यहां सिर्फ इंटेंशन कमी है। हो सकता है इंटेंशन की कमी हो सकता है कि वो वेट करना चाहते हो, वो बाकी सब चीज है। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है वो ये है, चलिए आपकी बात मानी, 40,000 लोग, जितने भी लोग हैं उन सबको नौकरी मिल गई। पर क्या ये नौकरी का सिलसिला, मांग का सिलसिला खत्म होगा इससे? नहीं। दूसरा वर्ग बोलेगा हमको नौकरी चाहिए। भाई मोटी बात यहाँ आ रही है कि जो क्यों उत्तर भारत के इन राज्यों को बीमारू राज्य बोला जाता है। आप लोग इंडस्ट्री लगाते नहीं है, स्किल सेट्स क्रिएट नहीं होती हैं, सबको बीए करके चाहिए नौकरी। और उसके बाद जब सरकारें राजनीतिक शक्ति नहीं दिखाती अपने ही प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, तो सब सड़क पे उतर आते हैं। तो मैं तो उसको एक बिल्कुल दूसरी दृष्टि से देखता हूं। मेरा मानना ये हमारे समाज का और हमारे राज्य सरकारों का एक सामूहिक फेलियर है, जिसमें हम लोगों ने लोगों को निजी क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। भाई आप याद करिए, जो 70 और 80 के दशक में, मुझे तो याद है भाई, मैं तो 75 की पैदाइश हूं, क्या बनोगे? 7 लोग बोलते थे तुम IAS ऑफिसर बन जाओ, IPS बन जाओ, तो इनकम टैक्स ऑफिसर ही बन जाओ, सिविल सर्विस का एग्जाम दे दो। तो कहने का मतलब है ये जो हमारा जो इंडियन माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं समस्या का जड़ है। कार्तिकेय, लेकिन तब से अब तक में तो काफी चेंज है। खैर ये बड़े बहस का मुद्दा है, लंबी